देखेंगे फिल्म स्टार्स इतनी इतनी एज में भी सुंदर लगते हैं। उसका रीजन ये है कि उनके फेस पे हमेशा उनको पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं कई, तो फेस हमारा होल्ड कर लेता है। तो ये फ्रीक्वेंसी को क्या हम सेट कर सकते हैं खुद से? अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास एक चार्टर्ड प्लेन हो, तो एक चार्टर्ड प्लेन का सुंदर सा फोटो लेके आप लगाइए, कोई लिमिट नहीं है, यूनिवर्स आपको वो देगा। कैसे देगा? कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या? हम जब दर्पण में देखते हैं हम कभी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते कि इस सुंदर बीइंग को भगवान ने बनाया। हम हमेशा में यहाँ से मोटी हो गई या यहाँ से पतली हो गई, बट उस फ्रीक्वेंसी पे हम पॉजिटिव रह के भी वाइब्रेट नहीं कर पाते। विजन बोर्ड में जो सारी चीजें हैं उसको मैं देखती हूँ एक बार, और बस सिर्फ देखना है। आप जैसे ही उसको देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं जॉयफुल लाइफ विथ मनीषा अग्रवाल। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारे साथ हमारी बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर श्वेता जी। श्वेता, आपका स्वागत है। थैंक यू। श्वेता के लिए इनकी इतनी सारी अचीवमेंट्स हैं कि मैं बता दूं, ये टैरो कार्ड रीडर ही नहीं बल्कि काउंसलर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एंजल कार्ड रीडर हैं, क्रिस्टल थेरापिस्ट हैं और रुद्राक्ष एक्सपर्ट, रेकी प्रैक्टिशनर, एक्सेस बार फेलिसिटेटर, एक्सेस बॉडी प्रोसेस प्रैक्टिशनर, एक्सेस सोप हीलर और सेमेनिक हीलर। इतनी सारी अचीवमेंट है श्वेता जी की, तो आज हम बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिकोडेड। तो सबसे पहले हम वही शुरुआत करते हैं श्वेता जी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली है क्या? इतना कॉमनली सुनने में आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट जब रियल लाइफ में हम देखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कुछ मिस कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो जैसे आप 94.3 एफएम अगर सुनना चाहते हैं ना, तो आपको 94.3 एफएम दबाना होता है और फिर आप गाने सुन पाते हैं। Okay. तो ऐसे ही हमारी बॉडी की, हमारे थॉट्स की, हमारी फीलिंग्स की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। हम सभी में एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें हम वाइब्रेट करते रहते हैं 24/7। Okay. ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स मतलब यूनिवर्स को लोगों ने ना बहुत मिसइंटरप्रेट किया हुआ है कि यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड या विशाल। हम सिंपल, हम जिसको भगवान मानते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं कि जो एक डिवाइन पावर है, वो यूनिवर्स है। तो हमारी फ्रीक्वेंसी को 24 घंटे यूनिवर्स रिसीव कर पा रहा है। अच्छा, हाँ। तो ये फ्रीक्वेंसी को क्या हम सेट कर सकते हैं खुद से? हाँ, ये हम सेट कर सकते हैं बिल्कुल। तब तो फिर हम जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है, अगर आप अच्छा फील कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यूनिवर्स आपकी उस पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी को रिसीव करता है और फिर आपके लाइफ में सब पॉजिटिव होने लगता है। और अच्छा। जहाँ हम कंप्लेन मोड में, शिकायत में, या जैसे खाना मिल गया तो खाना अच्छा नहीं है, मतलब बहुत मिर्ची है, नमक है, तो फिर क्या होता है, यूनिवर्स को वही सुनाई देता है कि हाँ, कि ये तो नमक मिर्ची सबकी कंप्लेन, तो इसको फिर दोबारा वैसे ही खाना दो। और हमारे पास जो भी आया है, अगर हम ग्रैटिट्यूड में रहते हैं और अगर हम खुशी खुशी उसको लेते हैं, तो फिर यूनिवर्स हमको वैसा ही फिर दोबारा देता है। जैसा अभी आपने बताया कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर सकते हैं, तो ग्रैटिट्यूड में रहने के लिए क्या कोई जरिया है जो हम अपना सकते हैं? हाँ, ग्रैटिट्यूड इज अ प्रैक्टिस, इट इज अ मसल। जैसे आप जिम जाते हो, कुछ दिनों में आपकी बॉडी मसल बनाती है ना, तो ग्रैटिट्यूड ऐसे नहीं आएगा कि आप अचानक से एक दिन हम बोले कि आप आज ग्रैटिट्यूड में रहो। अच्छा। इट इज अ मेथड ऑफ प्रैक्टिस। सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले 10 ऐसी चीज है जिसका आप धन्यवाद कीजिए रोज, इसको अपने जीवन में लाने के लिए। तो धन्यवाद करना है तो किससे करें? बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं है हमको। हमारे नल में रोज अगर पानी भी आ रहा है ना, तो वो भी बहुत बड़ी ग्रैटिट्यूड की चीज है, क्योंकि सब लोगों के जीवन में ये सुख नहीं है कि सुबह उठा, नल खोला और पानी मिल गया। कई लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हम ग्रैटिट्यूड की शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि थैंक्स यूनिवर्स, आज मेरे पास पानी है। मतलब क्या हमको एक डायरी मेंटेन करनी है? हाँ, वो सबसे बेस्ट है कि अगर आप लिखो, लेकिन अगर लिखना भी कई लोगों के लिए टाइम नहीं मिलता लोगों को और नहीं लिख पाते हैं, तो फिर आप सिंपल उठो और 10 चीजों के लिए थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल बेड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल पिलो, ऐसा करके। और क्या इसको रिपीट नहीं करना है? आप रिपीट कर सकते हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप खुद ही देखना, अगले दिन आप सेम चीजों को थैंक यू नहीं बोलोगे। आप खुद ही देखोगे, पिलो बेड से निकल करके आप हस्बैंड पे भी आएंगे, बच्चे पे भी आएंगे, पेरेंट्स पे भी आएंगे, तो ऑटोमेटिक वो होगा। लेकिन ये प्रैक्टिस है। और सोने से पहले और उठने के बाद इसीलिए क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है।
तो हम जो भी बातें अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को कहते हैं ना, वही हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो ग्रैटिट्यूड हमको हमेशा सोने के पहले और उठने के तुरंत बाद करना चाहिए। अच्छा, और जैसे सबकॉन्शियस माइंड की आपने बात कही, तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर को भी क्या हम बढ़ा सकते हैं या उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सबकॉन्शियस क्या तरीका है? हाँ, सबकॉन्शियस ब्रेन यानी दो ब्रेन होते हैं हमारे, एक कॉन्शियस जिससे अभी हम ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, और सबकॉन्शियस यानी जो रात में काम करता है। यानी आप गाड़ी चला रहे हैं, जब आपकी आदत में बन जाता है ना, तो सबकॉन्शियस ब्रेन गाड़ी चलाता है, फिर आप अलर्ट होके गाड़ी नहीं चलाते हो क्योंकि वो ढल गया। कई लोगों को खाना बनाने का शौक होता है, वो कब जाके खाना बना देते हैं उनको भी नहीं पता चलता। तो ऐसे ही सबकॉन्शियस ब्रेन में डालने की प्रैक्टिस जो करनी होती है ना, वो सुबह और रात, कि आप कम से कम सुबह उठने से पहले अच्छा बोलो, जिसको हम पुराने लोग भी कहते थे ना, शुभ शुभ बोलो। हाँ हाँ हाँ, मतलब हंसी मजाक में भी हमको किसी को चिढ़ाना नहीं है, गलत नहीं बोलना है, क्योंकि आपकी बॉडी सुन रही है। जैसे फ्रेंड्स में हम कई बार गाली गलौज में बात कर लेते हैं, नहीं तो फ्रेंड्स को बोल रहे हैं वो तो चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक। हम अपने आप को कितना नेगेटिव कमांड देते हैं दिन भर, और बच्चों को भी देते हैं, बच्चों को भी, कि तू तो नालायक है, तू तो कैसा ही है, तेरी तो हरकत है। तो कहीं ना कहीं उसके बॉडी के सेल्स सुन रहे हैं। और हमारी बॉडी के भी सेल्स, हम जब दर्पण में देखते हैं, हम कभी ग्रैटिट्यूड फील नहीं करते कि इस सुंदर बीइंग को भगवान ने बनाया है। हम हमेशा में यहाँ से मोटी हो गई या यहाँ से पतली हो गई या स्किन में ये हो गया या वो हो गया, तो हमारी बॉडी तो सुन रही है ना। मतलब यदि हमको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एकदम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पे रहना, वाइब्रेट करना है, तो ग्रिपिंग टोटली बंद आज से। ग्रिपिंग एकदम बंद, कि आप कंप्लेन नहीं करिए, आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड दीजिए, अपने पार्टनर को ग्रैटिट्यूड। ठीक है, सामने में लड़ रहे हैं वो चलता है, ऐसा नहीं कि आप सामने में लड़िए मत या उनको कुछ बोलिए मत, लेकिन दिल ही दिल में उनके लिए ग्रैटिट्यूड फील कीजिए। उनको बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो कल पता चला वो भाव खाने लग गए। और जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पार्ट है विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन जो वर्ड आता है, पर इसमें भी कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत टाइम से विजुअलाइज कर रहे हैं पर उस चीजों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। अगेन वही फ्रीक्वेंसी वाली बात शायद है आपकी, पर उस फ्रीक्वेंसी पे हम पॉजिटिव रह के भी वाइब्रेट नहीं कर पाते, या हर चीज जो हम विजुअलाइज कर रहे हैं उसको अचीव नहीं कर पाते। हाँ, क्योंकि कहीं कोई चीज सॉलिड फॉर्म में नहीं है। सॉलिडिटी के लिए हमको विजन बोर्ड का सहारा लेना चाहिए। जैसे कि आपने विजुअलाइज किया कि हाँ मेरा एक बहुत खूबसूरत सा घर हो, ठीक है, लेकिन अब वो घर खूबसूरत कैसे हो, उसमें कितने कमरे होने चाहिए, रोशनी कहाँ से आनी चाहिए, क्या एमिनिटीज होनी चाहिए, फर्श कैसा दिखना चाहिए, तो इसके लिए आप विजन बोर्ड बना सकते हैं। तो ये जो विजन बोर्ड है, ये आजकल इतने सुंदर सुंदर इंटीरियर के कमरे बने हैं, फिर उसमें एक विजन बोर्ड लगा दिया तो वो इंटीरियर को खराब नहीं करेगा हमारे? मैं मेरे साथ ना विजन बोर्ड लाना भूल गई, बहुत ही सुंदर सा आप छोटा सा विजन बोर्ड बना सकते हैं। होगा तो मैं फोटो शेयर करूंगी आपके साथ। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि वो खराब लगेगा। आप विजन बोर्ड का आजकल तो सबसे सुंदर मीडियम है कि आप अपने मोबाइल में और टैबलेट में एक वॉलपेपर क्रिएट कर दीजिए, कोलाज बना के, और उसको अपना वॉलपेपर सेट कर लीजिए। एनी टाइम हम दिन में आजकल 300-400 बार मोबाइल खोलते हैं, मोबाइल खोला और आपको वो दिख गया आपका वॉलपेपर, तो कॉन्स्टेंटली जब आप उसको देखते हैं तो वो खुशी फील करते हैं कि वाह ये मेरा घर है, तो वो खुशी की वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। तो विजन बोर्ड को थोड़ा सा और डिटेल में मुझे बताइए कि कितने गोल्स हम विजन बोर्ड में डाल सकते हैं और वो किस फॉर्मेट में होने चाहिए, और विजन बोर्ड 3-4 जगह लगा के रखना चाहिए क्या, वॉल पे, मोबाइल पे और ऐसा, या फिर एक जगह काफी होता है? या कई बार मैंने सुना है कि रिकॉर्डिंग करके और सुनना चाहिए चीजों को, जो हमारे गोल्स हैं, तो क्या ये सब भी एक पद्धति है या कैसे? रिकॉर्डिंग करके गोल को सुनेंगे तो उतना ना तो समय होता है किसी के पास, ना वो रिकॉर्डिंग चलाने की आजकल का व्यस्त जीवन है। तो विजन बोर्ड ना आपको ऐसी जगह लगाना चाहिए जहां आप कुछ ना करके भी 5 मिनट बिताते हो अपने दिन के। ठीक है। तो जैसे मैंने अपने बेड के जस्ट सामने एक टेबल है जिसके ऊपर टीवी है, तो वहां मैंने अपना विजन बोर्ड रख दिया है। तो मैं टीवी तो देखती ही हूँ रूम में जाते ही, तो मेरा ध्यान ऑटोमेटिक विजन बोर्ड में जाता है, और फिर विजन बोर्ड में जो सारी चीजें हैं उसको मैं देखती हूँ एक बार, और बस सिर्फ देखना है। आप जैसे ही उसको देखते हैं आप ऑटोमेटिक उस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे एक सुंदर सा घर लगाते हैं, कैसे फ्रेंड्स चाहिए उनकी एक
विजुअल। हाँ, मैं चाहूंगी कि पूरा डिटेल आप बताइए ताकि जो ऑडियंस है मेरी वो भी विजन बोर्ड बना ले आज अपना। तो एक बार आप बताइए कि विजन बोर्ड बनाते कैसे हैं? विजन बोर्ड बहुत सिंपल है। विजन बोर्ड के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप एरियाज बनाइए कि जैसे आप अपने करियर में कहाँ तक जाना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ कैसी चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ कैसी चाहते हैं, सोशल लाइफ कैसी चाहते हैं, तो और मनी के वाइज आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हैं। तो आप इसके कुछ 5 सेक्शंस ये हो गए आपके। और उसके अलावा भी अगर आपकी कोई चाहत है उसको भी आप लिख लीजिए। अच्छा, और फिर कुछ लिमिटेशंस है कि विजन बोर्ड में इतनी ही चाहत लिखनी है? नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई ठीक है, लिमिटेशन ठीक है। नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास एक चार्टर्ड प्लेन हो तो एक चार्टर्ड प्लेन का सुंदर सा फोटो लेके आप लगाइए, कोई लिमिट नहीं है। यूनिवर्स आपको वो देगा, कैसे देगा? जब आप उस राइट फ्रीक्वेंसी में आएंगे अपने आप यूनिवर्स आपको देगा। तो कैसे सोचना हमारा काम नहीं है, हाँ, लेकिन क्या करना है ये हमारे हाथ में जरूर होता है। तो इसको बना के लगा देना है और उसके बाद का भी कुछ प्रोसेस होता है या? हाँ, ये पहले जो आपने लिस्ट बना ली, अब जैसे आप चाहते हैं कि सपोज अपनी बॉडी के लिए आप चाहते हैं कि मैं रोज जिम जाऊं, तो आप जिम के रिलेटेड 1-2 फोटो जिसमें आप एक लड़की जिम करती हुई दिखाई दे रही है रेगुलर, वैसे ही आप एक खुद की फोटो को भी एडिट करके पतला करके लगा भी दो। आजकल एआई है, गूगल इमेजेस की हेल्प से आप आराम से व्हाट्सएप एआई में भी आप टाइप कर दीजिए और वो फोटो आ जाती है। फिर उस फोटो का एक अच्छी क्वालिटी में प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, ठीक है, या फिर कोलाज बना लीजिए, कोलाज का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर उसको आप एक बोर्ड बना के उसमें लगा दीजिए और बस आते जाते आप देखते ही जस्ट रहेंगे। देखना है और कुछ नहीं करना है। देख के आपको ऑटोमेटिक ही वो वाइब्रेशंस आएंगी, आप देखेंगे कि मैं रोज जिम जा रही हूँ। तो जैसे आप अगर गैप भी करते हैं 7 दिन का, तो आपको वो फोटो याद दिलाएगा कि नहीं वापस जिम जाना है, क्योंकि ये मेरा विजन बोर्ड था। ओके, तो आप ऑटोमेटिक उस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। तो विजन बोर्ड एक सॉलिड और एक पुख्ता चीज होती है जो आपके सपनों से आपको जोड़े रखती है, इसीलिए विजन बोर्ड इम्पोर्टेंट है। और फिर जब वो विश पूरी हो जाए तो क्या वो पिक्चर को हटा के हम दूसरी? हाँ, फिर उस फोटो को हटा दीजिए। सबसे बेस्ट होता है कि उसको आप अच्छे दिन में जला के ब्लो कर दीजिए, अच्छा। ताकि यूनिवर्स तक वो पहुंच जाए कि हमने ये जो विजन बोर्ड में विश मांगी थी ये पूरा हो गया। मैंने अपना पहला विजन बोर्ड बनाया था 2011 में। अच्छा, मेरे पास आज भी वो विजन बोर्ड है। 2011 में मैंने जो फोटोज लगाई थी, अच्छा, वो सारी की सारी मेरे लाइफ में पूरी हुई हैं। हाँ। और उसको ना मैंने कभी फेंका नहीं, जलाया नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बड़ा बेस था। अगर आपको विजन बोर्ड बनाना सीखना है, देखना है ना, तो द सीक्रेट बाय रोंडा ब्रायन है वो बुक, उसको आप पढ़िए। वो बहुत बड़ा हेल्प है विजन बोर्ड को समझने के लिए। आपने वैसे भी काफी बुक्स पढ़ी हैं, तो आपकी कौन-कौन सी फेवरेट बुक्स रही हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है या बाकी भी हमारी लाइफ के लिए अच्छी है? तो वो भी आप ऑडियंस को बताइएगा। एक इकिगाई बहुत अच्छी किताब है, जापानीज टेक्निक ऑफ कैसे वो लोग लंबे समय तक जीते हैं, क्योंकि लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए। अगर आपका पर्पस है जिसको आप एंजॉय करते हो, तो वो आपको जिंदगी जीने में हेल्प करता है। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर तो मैंने सारी किताबें पढ़ी है। मैजिक का जैसे आपने पावर, हीरो, ग्रेटिट्यूड के लिए सारी किताबें ऑलमोस्ट पढ़ी है। लेकिन रोंडा ब्रायन की द सीक्रेट तो बाइबल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। उसकी मूवी भी जो है उसमें पूरी चीजें कवर की है, लेकिन जब आप बुक पढ़ते हो ना, तो एक अलग ही है। आप एक एक बारीकी पे ध्यान देते हो। मैंने तो वो बुक जब स्टार्ट की थी, एक ही रात में वो बुक पढ़ ली थी। अच्छा, क्योंकि उस समय मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और मुझे उन प्रॉब्लम्स से बाहर आना था। रातों रात मैंने वो बुक पढ़ी। अगले दिन सुबह मैं बस स्टैंड गई, क्योंकि उस समय 2011 में ये नहीं होता था इतना एक्सेस हमें। यूट्यूब और इतना इंटरनेट का जमाना नहीं था कि आप स्मार्टफोन में तुरंत आपने कर लिया, या मैं थोड़ी सी नहीं थोड़ा लेट से ही सब पूरा स्प्रेड हुआ है टेक्नोलॉजी। तो मैं गई बस स्टैंड और वहां से मैंने जितनी मैगजीन्स थी सब उठाई, उनके सब कटिंग्स को लिया, एक चार्ट पेपर लिया सिंपल, क्योंकि उस समय बोर्ड वगैरह का भी उतना, मेरा बेटा छोटा था, 1 साल का ही था। तो मैंने सब चिपकाया और मेरे बेटे को मैं एक ही बात सिखाती थी कि बेटा देख, ये चार्ट पेपर मम्मी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें गोदा गादी मत करना। 1 साल का बच्चा क्या समझेगा। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने मेरी वो भी डिमांड सुनी। मेरा बेटा उसको बड़ी रेस्पेक्ट करता था। कोई और भी बच्चा आता था ना, इसको नहीं छूना है। और उसमें जो भी मैंने पेस्ट किया था, यानी आज वो सब कुछ 100% मैं मेरे बेटे को दिखाती हूँ, हस्बैंड को, फैमिली मेंबर्स की, देखो ये सारी चीजें जब उस समय मेरे पास नहीं थी, उसमें 101% चीजें आई।
और उसके बाद लेकिन वो विजन बोर्ड ना मैं बना ही नहीं पाई हूँ जो मैंने उस समय बनाया था। कई बार नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब वो शिद्दत भी चाहिए विजन बोर्ड को बनाने तो के लिए, law जो of आप बता रहे हो attraction- कि वो एकदम शिद्दत से जुटेंगे तो ही वो कायनात आपको देगी। तो कहीं वो ना- जो टैगलाइन है ना ओम शांति ओम का, कि इस शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि जर्रे साजिश और चाहत की है कि जर्रे जर्रे ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। यस, तो यस। ये जो चीज है ना ये मैटर करता है कि आप कितनी शिद्दत से चाहते हो। हाँ हाँ, तो बोर्ड विजन बोर्ड बनाते समय वो शिद्दत की भी नीड है। हाँ, ये नहीं कि नहीं मिलेगा तो चल जाएगा, मैं तो बना रही हूँ, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका। आपको छोटे बच्चे वाली जिद चाहिए, जिद चाहिए कि तो मुझे चाहिए। तो ये चाहिए। अब आप कैसे दोगे यूनिवर्स आप जानो, बट मुझे तो ये चाहिए। जैसे आप चार्टर प्लेन अगर लिख रहे हो या फिर उसकी फोटो डाल रहे हो, तो क्या आप संभालने के लायक हो? आज आपको मैं चार्टर प्लेन दे के चली जाऊंगी, आप रखोगे कहाँ? तो बेसिकली आपको अपनी एनर्जी भी, प्रैक्टिकलिटी भी लानी पड़ेगी। हाँ। फिर आप भले अगले साल एक और विजन बोर्ड बनाओ, लेकिन आज अगर आप जिस पोजीशन में हो हाँ, उससे थोड़ा ऊपर सोच के हमको विजन बोर्ड की थोड़ा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। हाँ, ताकि वो एकदम अचीवेबल हो जाए। हाँ, नहीं तो फिर जैसे ओम शांति ओम में हमने देखा ना कि शाहरुख खान सीधा अगला जन्म लेता है। अच्छा। तो वो भी पॉसिबिलिटी है, इसीलिए कि हमको इसी जन्म में हमारी चाहत की भी चीजें मिले, तो हमको थोड़ा रियलिस्टिक विजन बोर्ड। अच्छा, आपने काफी स्पिरिचुअल कोर्सेज भी किए हैं, जैसे लैंडमार्क फोरम, और काफी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने क्या क्या कोर्सेज किए और आपका उस जर्नी में क्या एक्सपीरियंस रहा, कब से आप इस चीजों में आगे बढ़े, और मतलब आप टैरो कार्ड रीडर क्यों बने, या ये सब चीजें जितने आपने सीखी हीलिंग वगैरह की, तो इसमें कैसे आपका इंटरेस्ट आया? थोड़ी सी अपनी लाइफ जर्नी भी मेरे ऑडियंस से आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू। देखिए, पहली बात तो कहीं ना कहीं हम सभी कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान रहते हैं, तो नो डाउट लाइफ ने कुछ चैलेंजेस दिए, तो उनको ओवरकम करने के लिए, ताकि मेंटली मैं ओवरकम कर पाऊँ, तो उसके लिए मैंने कोर्सेज करना शुरू किया कि भाई मेंटल पीस मिले। तो मेरी शुरुआत हुई थी लैंडमार्क फोरम से, उसके लिए मैं पुणे गई थी। वो ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स था, उसमें 3 दिन के अंदर में जो भी मेरे अंदर शायद गुस्सा होगा, किसी के लिए ग्रजेस होंगे या कुछ रंजिशें थी, वो सब खत्म। 3 दिन बाद जब मैं बाहर निकली, मुझे एक चीज समझ आ गया कि ये जिंदगी को मुझे बनाना है, कोई मेरे लिए जिंदगी बनाने में रिस्पॉन्सिबल नहीं है और ना मेरी जिंदगी को बिगाड़ने में कोई रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जब मुझे नॉलेज वहां से मिली, उसके बाद फिर मैंने नारायण रेकी की, ताकि एनर्जी से हम अपने आप राज दीदी की जो नारायण हाँ, राज दीदी की जो उनकी पूरी वरदान रेकी तक मैंने कंप्लीट किया कोर्स। एंड देन उसके बाद मैंने एक्सेस कॉन्शियसनेस किया। तो एक्सेस कॉन्शियसनेस एक इतनी वंडरफुल मोडालिटी है। अच्छा। उसको करने के बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। उसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री चेंज किया। उसी के थ्रू ही टैरो कार्ड रीडिंग सामने आया, फिर काम शुरू हो गया धीरे धीरे। फिर तो भगवान एक बार आपको रास्ता ये दिखता है। एक्सेस कॉन्शियसनेस है क्या, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइएगा, क्योंकि कुछ नया शब्द है ये हमारे लिए। हाँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस एक बहुत ही अच्छी मोडालिटी है। इसके फाउंडर हैं गैरी डगलस और डेन हीर। ये इंडिया के नहीं हैं, ये लोग अमेरिका के हैं। तो बेसिकली इन्होंने एक चीज चैनल की मतलब जैसे हम हमारे से ऊपर भी कई लोग हैं जो दिखते नहीं हैं लेकिन हैं ब्रह्मांड में। अच्छा। तो उनसे उन्होंने ये विद्या चैनल की। अच्छा। गैरी डगलस ने, और उन्होंने ये पता लगाया कि हमारे हेड में 32 पॉइंट्स होते हैं जिनको हम बाज बोलते हैं। इन बाज में हमारे सारे थॉट, फीलिंग एंड इमोशन स्टोर्ड होते हैं। तो हम जो भी हैं हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज की वजह से है। योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी। अच्छा। ये गैरी डगलस का कहना है। तो हमारी जैसी दृष्टि है वैसी हमारी सृष्टि है। हाँ, ये तो सुना है, काफी कॉमन है। हाँ। तो योर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स योर रियलिटी। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू आपने एक दिन में नहीं बनाया है, आपने जब से जन्म लिया है और इवन पास्ट लाइफ से भी आपके जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं आपकी आत्मा में, सोल में इम्प्रिंट्स रहते हैं उन पॉइंट ऑफ व्यूज के। वैसा ही आपको जन्म मिलता है, वैसे ही आप मम्मी पापा को देख के, लोगों को देख के जो धारणाएं बनाते हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू सॉलिड होके हमारे इन्हीं 32 पॉइंट्स में स्टोर हो जाते हैं। तो क्या इनको चेंज किया जा सकता है? हाँ, तो इन 32 पॉइंट्स को जब हम जेंटली टच करते हैं, सिर्फ टच, ठीक है, तो वो धीरे धीरे पॉइंट ऑफ व्यूज मेल्ट होते हैं।
अच्छा। और फिर हमारी रियलिटी का नया निर्माण होता है, क्योंकि हमें क्लीन स्लेट बन जाते हैं उसके तो बाद। ये इसके लिए किसी हीलर के पास जाना होता है या सेल्फ भी किया जा सकता है? ये आप किसी, जिसने भी, एक्सेस के लोग बहुत है रायपुर में जिन्होंने एक्सेस बाज सीखा आप खुद है। भी करते हैं ना? हाँ, मैं सिखाती भी हूँ, आई एम एन अच्छा। एक्सेस बाज फैसिलिटेटर। तो किसी को सीखना है तो अच्छा। बिल्कुल वो और consult- ट्रीटमेंट भी देते हैं आप हाँ इसकी? जी, सेशंस भी तो देते सेशंस, कितने सेशन से ये पूरा क्लियर हो जाते हैं? हैं। इसमें तो कोई अंत ही नहीं, आप जितने सेशंस इसके लेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि 3 से 4 सेशन में आपको फर्क लगना चालू हो जाता है। हम अच्छा। बोलते हैं कम से कम आप 10 सेशन के लिए कमिटेड रहिए, ओके। कि 10 सेशन में आपकी बॉडी की सेल्स में काफी चेंजेस आते हैं। और फिर तो आप जितना कराना चाहो, यानी पॉइंट ऑफ तो व्यू, इसमें जब कोई दुखी है या फिर किसी चीज से परेशान है तभी वो ये ट्रीटमेंट लेने आता है, या एक नॉर्मल? आप खुशी में भी लेंगे तो खुशियां डबल होंगी आपकी। अच्छा। यानी ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको बीमार होने की जरूरत है या परेशान। आप खुश हैं तो भी आप आइए, अच्छा। बाज रन करिए, आप देखिएगा खुशी एम्पलीफाई हो जाएगी, ओके। कुछ और मिलेगा आपको। तो आपकी जो और बाकी थेरेपीज है उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताइए मेरे ऑडियंस को, कि वो क्या है और उससे क्या फायदा मिल सकता है हम सबको। जी, एक तो टैरो कार्ड रीडिंग है, जिससे आपको गाइडेंस मिलती है। अब लोग उसको फ्यूचर प्रेडिक्शन सोचते हैं या ज्योतिष समझते हैं, तो ये वैसा नहीं है बेसिकली। अच्छा। आप कहीं भी फंसे हैं अपनी लाइफ में, तो अगर हम टैरो कार्ड्स के थ्रू उन चीजों को स्टडी करते हैं तो हमको आगे क्या करना है उसकी गाइडेंस मिलती है। ठीक है। तो ये टैरो कार्ड रीडिंग है। पर ये एग्जैक्ट होती है गाइडेंस? काफी सही आती है। अच्छा। मतलब आज तक तो जितने रिव्यूज मिले और जितनी बार मैंने भी टैरो की हेल्प ली है, बहुत गाइडेंस मिलती सही है। और सही निकलता है। ठीक है। तो एक तो ये है। फिर जो लोग टैरो कार्ड में भी देखते हैं कि नहीं भाई हमारा चलो अभी समय खराब है या ये भी चीजें सही नहीं है तो क्या करें, तो उनके लिए फिर मैं उनको एक्सेस बार्स बोलती हूँ कि आप रन कराओ। कम से कम आपके ये जो थॉट्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, ये रिड्यूस होगी। फिर एक्सेस एक बहुत ब्यूटीफुल थेरेपी लेके आया है, एक्सेस फेस लिफ्ट। अच्छा। आजकल हर कोई फेस पे फोकस करता सुंदर है, दिखना है सबको। सुंदर दिखना है। हाँ, लेकिन हमारा फेस जो है, आप देखेंगे फिल्म स्टार्स इतनी इतनी एज में भी सुंदर लगते हैं। उसका रीजन ये है कि उनके फेस पे हमेशा उनको पॉजिटिव कमेंट्स भी मिलते हैं कई। तो फेस हमारा होल्ड कर लेता है, सभी चीजों को लॉक कर लेता है, क्योंकि बचपन से तो चेहरे पे ही कमेंट्स पड़े हैं आपके कि दिन भर चेहरा उतरा है, या पता नहीं मुंह कैसा बना हुआ है, या चेहरा तो आज अच्छा नहीं दिख रहा है। तो हमारा फेस भी ये सब सुन के लॉक कर लेता है। अच्छा। तो हमारी पर्सनैलिटी जैसे जैसे हम एज करते हैं ना, धीरे धीरे कम होने लगती है हमारी फेस की ग्लो और टाइटनेस। तो जब हम फेस लिफ्ट करते हैं तो उससे ये जो सब स्टोर्ड फीलिंग्स है ना, ये फेस से रिलीज होती है। और नो डाउट स्किन तो आपकी इम्प्रूव होती है, आपकी पर्सनैलिटी का फेशियल हो जाता है। तो आप जो दुनिया को दिखाई नहीं देते थे या फिर आप लोगों को फेस नहीं कर पाते थे, वो अचानक आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी से भी बात कर पाओगे। कोई स्टॉल है आपका या सुनने कोई, में तो बहुत मैजिकल सा लग रहा है। नहीं बहुत। अभी सुबह ही मैंने जो मेरी क्लाइंट है उनका फेस लिफ्ट किया। फेस लिफ्ट करने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि वो एक्सेस बाज प्रैक्टिशनर है, उनको ऑटोमेटिक कहीं से क्लाइंट मिल गई। उन्होंने चार्ज करके बोले, मैं आज तक कभी पैसे लेने की ताकत नहीं थी मेरे अंदर, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे भैया आप पेमेंट करके ही आप दो। तो कई बार हम मांग नहीं पाते हैं, या कई बार हम कुछ बोल नहीं पाते हैं, या दबे हुए इमोशंस होते हैं, वो सब रिलीज होता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और सबसे जरूरी बात, अभी बच्चों के पेपर्स चल रहे हैं, फेस लिफ्ट जो है वो बच्चों को अच्छा एग्जाम परफॉर्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि आप दुनिया को चेहरा दिखाने को तैयार हो जाते हो, तो आप रिटर्न वर्क अच्छा करते हो, आपके स्टॉल अच्छा चलता है, दुकान अच्छी चलती है। मतलब जहां भी आपको दुनिया को फेस करना है, अगर आप फेस लिफ्ट करते हो तो आप दुनिया को फेस करने के लिए रेडी हो जाते हो। अच्छा श्वेता, मैंने देखा है कि लोग बहुत सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी बहुत खुश नहीं रहते। तो मैं, जैसे मेरा चैनल भी है कि जॉयफुल लाइफ, तो आप ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे कि खुश रहने का कोई फॉर्मूला है क्या? कोई ऐसा एफर्मेशंस कर सकते हैं खुश रहने के लिए, इससे शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि आपने शुरुआत में ही बताया कि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में हमको करना है, तो उसमें भी रहने के लिए खुशी रहना होगा शायद। हाँ, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए सबको। Yes. तो उसके लिए, लेकिन हाँ ये भी प्रैक्टिस है कि भाई आप रिवर्स सिचुएशन आ रहे हैं तो आप खुश कैसे रह सकते हो। हाँ। तो कुछ एफर्मेशंस हैं, जैसे ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विद ईज, जॉय
जॉय एंड ग्लोरी, यानी जीवन मेरी तरफ आसानी से आता है, खुशी से आता है और ग्लोरी के साथ आता है। तो ये अगर हम सुबह 10 बार उठने के बाद और रात को सोने से पहले 10 बार अगर हम बोलते हैं तो आप देखेंगे मैजिकल चेंजेस होते हैं। जस्ट बोलना है, कुछ जस्ट करना बोलना है, कुछ भी नहीं। ऑल ऑफ लाइफ कम्स टू मी विथ ईज, जॉय एंड ग्लोरी। और दिन में भी आप इसको कभी भी बोलिए। और इसके अलावा सुबह उठ के 10-10 बार आप ये भी वर्ड्स बोलिए, ये एफर्मेशन से पावरफुल। आई एम पावर, आई एम जॉय, आई एम मनी, आई एम कंट्रोल, आई एम क्रिएटिविटी, आई एम एन इन्फिनिट बीइंग। इन्फिनिट बीइंग गीता से डिराइव्ड है कि जैसे गीता में ना, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। हाँ, कई जन्मों से मैंने ये शरीर लिया है अलग अलग। तो जब मैं आत्मा हूँ, मैं इस शरीर के परे हूँ, तो ये शरीर के जो दुख है ये मुझे व्याप्त कैसे हो सकता है। तो ये बहुत पावरफुल एफर्मेशंस हैं, बहुत छोटे एफर्मेशंस हैं। ये एक बार अगर हैबिट में आ गए ना तो एनी टाइम आपको याद हो जाएंगे। आई एम पावर, आई एम जॉय, आई एम कंट्रोल, आई एम क्रिएटिविटी, आई एम मनी एंड आई एम एन इन्फिनिट बीइंग। अच्छा, ये मेडिटेशन का हमारे जीवन में क्या रोल होता है? आप मेडिटेशन को कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ के लिए? मेडिटेशन जितना खाना पीना जरूरी है ना, वैसे ही मेडिटेशन जरूरी है। अभी पर मन तो नहीं लगता जब बैठो बिल्कुल ध्यान करने, तो इतनी सारी बातें आती हैं दिमाग में। जब भी मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूं कि इतनी स्पिरिचुअल मैं अपने आप को समझती हूँ, उसके बावजूद मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, बहुत डीप मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। मेडिटेशन के लिए देखिए, मेडिटेशन भी टाइम लगता है। जैसे कि एक्सरसाइज को आप अपने जीवन में लेके आते हो, और जो लोग एकदम मेडिटेट नहीं कर पाते हैं उनके लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप YouTube में से गाइडेड छोटे छोटे मेडिटेशंस आते हैं, 5 मिनट्स, 2 मिनट्स, 1 मिनट का भी देखा था मैंने। हाँ, कि 7 चक्रास पे आप ध्यान लगा लो, वो गाइडेड रहते हैं। गाइडेड रहते हैं। तो आप अपने कान में ईयरपॉड्स लगाइए और आप 7 चक्रों पे एक बार फोकस कर लीजिए। उस मेडिटेशन से आप शुरुआत कीजिए, वो 1 मिनट का होता है। फिर धीरे 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 कम से कम 1 मिनट तो हम अपने आप को होल्ड कर ही सकते हैं। और फिर 1 मिनट के बाद 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, फिर तो आप करने लग जाएंगे। एक ये तरीका है। और फिर जो लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा तो 1 भी मिनट मेडिटेशन में मन नहीं है, तब हम उनको बोलते हैं कि फिर आप एक्सेस बार्स थेरेपी लो, क्योंकि 1 एक्सेस बार्स थेरेपी इज इक्वल टू 100 मेडिटेशंस। तो उतनी पावर एक बार्स थेरेपी में आती है आपको। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूंगी, बाज आप लो मत लो, मेडिटेट आपको जरूर करना चाहिए। और YouTube ने तो हमारी जिंदगी को इतना आसान बना दिया है, बहुत बहुत नॉलेज। 1 मिनट का कोई भी चक्रा मेडिटेशन या कोई भी मेडिटेशन, इसमें अदर बॉडी पार्ट्स में भी माइंडफुलनेस जिसको हम बोलते हैं कि आप अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे फोकस करो, उतना भी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमेशा पॉजिटिव बना रहना बहुत टफ होता है। मतलब लाइफ में जैसे ही हमारे उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं ना कहीं हम अपना खो देते हैं, मतलब आपा या ऐसा परेशान हो ही जाते हैं, चाहे हम कितने भी नॉलेज में रहें। तो उसके लिए कोई ऐसा चीज है जिससे हम अपने आप को स्टेबल रख सके? क्योंकि स्टेबल तो रखना है, शुरुआत में ही हमने सीख लिया है कि वाइब्रेट तो एक ही फ्रिक्वेंसी पे करना है, डाउन तो जाना ही नहीं है उससे। तो उसका कोई तरीका? इसका कोई फूल प्रूफ तरीका तो नहीं है, क्योंकि यस अप्स एंड डाउन्स तो अगर हम बोलें कि गैरी और डेन की भी लाइफ में आएंगे तो वो भी हिलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा ही खुश रह सके। लेकिन हाँ ये है कि आप थोड़े समय के लिए बिगड़ते हो, लेकिन 5 मिनट के अंदर ही, क्योंकि ये सारी चीजें आपने करी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं वो बेस आपका बन गया है। तो वो आपको वापस खींच लेती है कि नहीं नहीं तुझे। हाँ, मतलब जैसे यदि हम जंक फूड खाने जाएं तो हमको तुरंत समझ में आता है कि नहीं, बस इतना काफी है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी पे मेहनत की है ना। अब आपने इतने साल जब देखा है कि नहीं जंक फूड नहीं खाती हूँ, सैलेड खाती हूँ, तो बॉडी कैसा फील कर रही है, और जंक फूड खाने के बाद बॉडी, तो ये समझ भी ना बहुत समय बाद आती है। और जब हम समझने लग जाते हैं तो आप देखे होंगे ऑटोमेटिक, बाबा मैं ये बर्गर खा लूंगी 3 घंटे तक परेशान रहूंगी। सेम ये मेंटल थॉट्स पे भी ऐसा ही है कि यदि थोड़े भी अप डाउन आए और मैं अभी डिस्टर्ब हुई, गुस्सा किया या कुछ, तो 5 मिनट के अंदर आप नॉर्मल हो जाएंगे, क्योंकि आपने बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाया है इन सब प्रैक्टिसेस से। ये नहीं कि लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएंगे, वो तो आना ही है।
हमारी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी, हाँ, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती इम्यूनिटी है बढ़ जाएगी और हम फिर से वापस ट्रैक पे भी आ जाते हैं। और कई बार हम नहीं भी आ पाते हैं तो इट्स ओके, अपने साथ काइंडनेस भी बहुत जरूरी है। हम अपने आप को कभी काइंडनेस का स्कोप ही नहीं देते कि अच्छा। मैं भी बुरी हो सकती हूँ, मैं भी बिगड़ सकती हूँ, मैं भी रो सकती हूँ। रो लो उस दिन, एक दिन रो लोगे आप, 2 दिन गुस्सा कर लोगे, तीसरे दिन फिर आप आ जाओगे। तो ये एक जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये बेसिकली एक जर्नी है इम्प्रूवमेंट की। और बहुत ही अच्छा लग रहा है श्वेता। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करते करते पूरा समय निकल जाएगा, लेकिन मेरे पास बहुत टॉपिक है आपसे और डिस्कस करने के। लेकिन हम लोग आज वाइंड अप करेंगे। हाँ। हम फिर एक पॉडकास्ट करेंगे जरूर आपके साथ, क्योंकि इतना नॉलेजेबल था ये पूरा कंप्लीट सेशन। बहुत छोटी उम्र में आपने इतने सारे नॉलेज को गेन किया है। तो कुछ फाइनल मैसेज आप देना चाहेंगे ऑडियंस को जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या ग्रेटिट्यूड से रिलेटेड हो, और उसके बाद हम सम अप करेंगे। मैसेज बस इतना ही है कि हम आज जैसे भी हैं ना, हमको 1% बेटर होने की कोशिश करनी चाहिए। तो रोज एक बुक पढ़िए और रोज कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए, या कुछ भी आप सीख रहे हैं तो उसको खुशी से सीखिए। बस इतना ही मंत्र है, क्योंकि हम अगर रोज 1% भी बेटर हो जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में हम बहुत जल्दी ही बहुत परसेंटेज कवर कर लेते हैं। सिर्फ इतना सा मैसेज है। एंड खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।